आवाज आ रही मेरी? ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभो देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। भ्रांति होगी शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को नेतृत्व दे रहे सुयोग्य अधिकारी श्री चड्डा जी, हमारी समस्त आर्य समाजे जिसमें कीर्ति नगर, रमेश नगर, श्रद्धापुरी, मानसरोवर गार्डन, बाली नगर, राजा गार्डन, बसई दारापुर, मोती नगर और सुदर्शन पार्क, इन सब के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्य धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, ईश्वर की महती कृपा है जिसकी कृपा से हम कुछ देर के लिए कुछ बौद्धिक चिंतन के लिए उपस्थित होते हैं, कुछ ईश्वरीय चिंतन के लिए उपस्थित होते हैं। सज्जनों, पहला ही मेरा आपके सम्मुख मुखातिब होने का एक अवसर मिला है और पहले अवसर पर ही मैं एक ऐसा मंत्र आपके सामने रखूंगा जिसको हमारे आर्य विद्वान और आर्य नेता बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप सभी का सुना हुआ मंत्र है। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो अरावणः अपगनन्तो अरावणः। सज्जनों, इस मंत्र को हमारी सभा के महामंत्री विनय आर्य जी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब भी वो बोलते हैं मैं सुनता हूँ कि वो इसी मंत्र से अपने वक्तव्य को शुरू करते हैं और हमारे बहुत आर्य नेता जो हैं और बहुत आर्य विद्वान इस मंत्र से अपनी व्याख्यान को शुरू करते हैं। आज इस मंत्र को मैंने आपके समक्ष रखा है। मेरा विचार हुआ कि भाई इस मंत्र को सबके सामने रखा जाए। इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि ये सभी लोग बोलते हैं। सज्जनों, वेद का एक क्रम है। वेद को हम यदि तरीके से पढ़ेंगे तो वेद हमें ज़्यादा फायदा देगा। वेद को हम ज्ञानपूर्वक पढ़ेंगे तो वेद की हम प्रशंसा करेंगे, ईश्वर की प्रशंसा करेंगे। और वेद को यदि हम अज्ञानपूर्वक पढ़ेंगे तो सज्जनों हम वेद की हम निंदा करेंगे और वेद से जो मिलने वाला जो लाभ है वो हम ले नहीं पाएंगे। वेद की जो परंपरा है इसमें हमारे जो वेदांग हैं वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो कहा यह जाता है कि जो व्यक्ति इनका सेवन नहीं करता, इनका जो है
स्वाध्याय नहीं करता तो वो पूरी तरह से वेद को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, ऐसा कहा गया है। तो इसी व्याकरण के क्रम में व्याकरण उसमें मुख्य है। व्याकरण जो है हमारी आंखें खोलने वाला है, व्याकरण जो है हमारे वेद को अच्छी तरह समझाने वाला है हमें। तो व्याकरण में 3 ऋषि हुए हैं। सबसे पहले ऋषि पाणिनि, दूसरे नंबर पर पतंजलि जिन्होंने भाष्य लिखा है, और तीसरे नंबर पर है ऋषि कात्यायन। ये 3 ऋषि संसार भर में जितना भी संस्कृत व्याकरण चलता है इस व्याकरण में ये 3 ही ऋषि हैं जो हमारी मदद करते हैं। सज्जनों, इसमें कात्यायन ऋषि हैं। कात्यायन ऋषि की एक पुस्तक है सर्व अनुक्रमणी। उस सर्व अनुक्रमणी में वेद पढ़ने का एक विधि बताइए। वेद पढ़ने की विधि ये है कि जब वेद मंत्र हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये चीज़ जानना जरूरी है। उसमें कहा गया है कि ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि, ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि अविदित्वा प्रयोज्ञानो मंत्र कंटक उच्यते। यानी मंत्र जो है वो कांटे के समान आपको तकलीफ देगा यदि आपने ये चीज़ें पता नहीं की। क्या चीज़ें पता करनी है हमने पता करी है ऋषि। इस मंत्र का ऋषि कौन है? सज्जनों, ऋषि 2 तरह के हैं। एक ऋषि तो वो हैं जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों में हम 4 ऋषियों को ही मानते हैं, अग्नि, आयु, आदित्य और अंगिरा। इन्होंने 4 वेदों के मंत्रों के दर्शन किए हैं। लेकिन बाद में जो जितने भी ऋषि हुए हैं उनमें कुछ मंत्र दृष्टा भी हुए हैं और मंत्रार्थ दृष्टा भी हुए हैं। केवल मंत्र के दर्शन नहीं करते बल्कि मंत्र के अर्थ के दर्शन करते हैं, मंत्र के शब्दार्थ के दर्शन करते हैं, मंत्र का जो भाव है उसको देखते हैं। तो इस मंत्र का जो ऋषि है, जो शब्दार्थ देखने वाले हैं, जो भावार्थ देखने वाले हैं, वो है आदुवी काश्यप ऋषि। सज्जनों, इसका जो देवता है वो है पवमान सोमो देवता, अर्थात पवमान कहते हैं जो स्वयं पवित्र है, जो स्वयं पवित्र है और पवित्र होने के साथ साथ जो दूसरों को भी पवित्र करता है, ऐसा वो पवमान सोमो, सोम कहते हैं ईश्वर को। ऐसा इसका ईश्वर, यानी सज्जनों जो भी इसका विषय है वो ईश्वर है। हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? दूसरा जो है ऋषि छंदो देवतानी, इसका छंद कौन सा है? इसका छंद गायत्री है। सज्जनों, गायत्री के संबंध में आपको पता है कि गायत्री में 24 मात्राएं होती हैं और मूलतः गायत्री 2 प्रकार का होता है। एक तो है त्रिपदा गायत्री, एक है चतुष्पदा गायत्री। जो 4 पद वाला गायत्री है और एक 3 पद वाला, ये 3 पद वाला गायत्री है। इसमें 2 मात्राएं कम हैं, 24 मात्रा की जगह 22 मात्रा इस छंद में है। तो 22 मात्रा को हम विराट गायत्री कहेंगे। जो 1 मात्रा कम होती तो इसको निश्चित गायत्री कहेंगे, और इस 2 मात्राएं कम है इसलिए इसको विराट गायत्री कहेंगे। तो विराट गायत्री छंद है ये। और सज्जनों, ये षडज स्वर में बोला जाता है। षडज स्वर, षडज स्वर का मतलब ये है, ये जो स्वर है, स्वर प्रक्रिया जो है ये मोर से ली गई है, मोर पक्षी से। षडज स्वर को बोलने की जो प्रक्रिया है वो मोर पक्षी से ली गई है। और षडज स्वर को 6 जगह से, जिसका उच्चारण 6 जगह से निकलता है, उसको हम षडज स्वर बोलते हैं। जिसमें है हृदय, हृदय से प्रारंभ होता है ये। हृदय, कंठ, जिब्या, तालु, दंत्य और ओष्ठ, ये 6 जगह से जो चीज़ निकलती है, गर्दन को सीधी करके बोला जाता है। ऐसा ये गायत्री छंद है। गायत्री छंद असंख्य वेदों में सैकड़ों हैं। केवल एक गायत्री हम लोग ये समझते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, केवल यही गायत्री है। सज्जनों, ये महामंत्र गायत्री है। महर्षि दयानंद ने इसकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन गायत्री और भी हैं। ये महामंत्र क्यों है? महामंत्र इसलिए है कि जितने भी वेद के अंदर गायत्री हैं उन सब का विवेचन ऋषियों ने किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के संबंध में गायत्री होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताने वाला होता है, और ईश्वर के संबंध में ईश्वर को कैसे प्राप्त करें ये बताने वाला होता है गायत्री। अर्थात गायत्री के अंतर्गत जो भी चर्चा की जाती है वो गायत्री जो है ईश्वर के संबंध में चर्चा करता है। लेकिन इस मंत्र का विशेषता क्यों लिखी ओम भूर्भुवः स्वः की? क्योंकि जितने भी मंत्र अन्य जितने भी गायत्री मंत्र हैं उनमें किसी में तो स्तुति है, किसी में स्तुति प्रार्थना है, किसी में स्तुति उपासना है, किसी में प्रार्थना उपासना है। लेकिन सज्जनों, ये जो भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री है इसमें तीनों की तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण है, जिसमें है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इस तीनों का सम्मिश्रण है, इसलिए इस गायत्री मंत्र को महामंत्र कहते हैं। लेकिन ये भी गायत्री है। हमारे जो 8 मंत्र लिखे हैं ना ऋषि ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना के, उन 8 मंत्रों को मिला करके आगे स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूरी होती है।
यानी किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ऐसा क्रम। जैसे संहिता कहते हैं ना, संहिता, वेदों को संहिता कहते हैं, संहिता कहते हैं संकलन को। ऋषि लोग जो हैं उसका भावार्थ देख करके उसके क्रम को निर्धारित करते हैं। वेद मंत्रों का जो क्रम निर्धारित किया हुआ है, जो क्रम बनाया गया है, उसको हम संहिता कहते हैं। तो ये संहिता जो चारों लिखी गई हैं, इसमें एक मंत्र जो है ये 9वें मंडल का, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 63वें सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है कि इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः। सज्जनों, इस मंत्र में एक चरण ऐसा आता है, एक वाक्य ऐसा आता है जिसको हम आर्य समाज के लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कृणवन्तो विश्वमार्यम। और इसका अर्थ करते हैं हम कि सारे संसार को आर्य बनाओ। इसका यदि हम शब्दार्थ देखें तो इसका शब्दार्थ है इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, हे कर्मशील मनुष्यों तुम इंद्र को बढ़ाते हुए। यानी इसमें निरंतर क्रिया दी गई है। जैसे इंग्लिश में समझने वाले जो इंग्लिश में समझते हैं, जो कंटिन्यूस टेंस होता है ना, जिसमें निरंतर क्रिया होती है, खादंतम खाते हुए, गच्छन्तम जाते हुए, क्रीडंतम खेलते हुए, इसी तरह से इसमें क्रिया है कि इंद्रम वर्धन्तम अप्तुरः, हे कर्मशील मनुष्यों तुम इंद्र को बढ़ाते हुए। दूसरा अन्वयार्थ ले रहे हैं हम, अन्वय के अनुसार अर्थ ले रहे हैं, अपगनन्तो अरावणः, अपने जीवन के समस्त दोषों और बुराइयों को नष्ट करते हुए, ये भी निरंतर क्रिया है। और विश्वम आर्यम कृणवन्तः, सारे संसार को आर्य बनाते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इस मंत्र में पूरी की पूरी क्रिया कंटिन्यूस है। इस मंत्र में कहीं भी ये पूर्ण मंत्र नहीं है, यानी इसमें क्रिया तो है ही नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि या तो ये मंत्र पीछे के मंत्र से जुड़ा हुआ है या इसके अगले मंत्र से जुड़ा हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा। ये तो ऐसा इसकी जो क्रिया है वो इससे अगले मंत्र से जुड़ी हुई है। उसमें लिखा हुआ है अभ्यर्सन्ति। आपने देहरी, एक काव्य में एक अलंकार आता है देहरी दीपक। देहरी दीपक अलंकार उसे कहते हैं कि जैसे देहरी में दीपक रख दो, दरवाजे पे दीपक रख दो तो कमरे के अंदर भी लाइट करेगा और कमरे के बाहर भी करेगा। तो ठीक ये जो अभ्यर्सन्ति शब्द है ये इस मंत्र पर भी असर डाल रहा है और इससे अगले मंत्र पर भी असर डाल रहा है, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं जो व्यक्ति इन तीनों कार्यों को जीवन में करते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, आर्य शब्द के ऊपर विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न विचार हुआ है। हम प्राय पाणिनि का जो व्याकरण है उसके अनुसार इस आर्य का अर्थ करते हैं। और क्या अर्थ करते हैं? री गतौ धातु से आर्य शब्द निष्पन्न होता है। आर्य शब्द बनता है री गतौ धातु से। गतौ धातु के 3 अर्थ का धातु पाठ में लिखे हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो व्यक्ति आर्य है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो गमनशील है, जो अपने जीवन में सक्रिय है, केवल ज्ञान को प्राप्त करके घर में नहीं बैठ जाता बल्कि वो समाज में सक्रिय है, ऐसा व्यक्ति आर्य है। तीसरा कहा है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब है कि जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो समाज में उसको जो दे रहा है उसको वो अपने जीवन में भी ढालता है, अपने जीवन में भी ढालने वाला, ऐसा व्यक्ति आर्य है। और हम संक्षिप्त रूप से इस आर्य का एक अर्थ और कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आर्य जो है एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। कभी कभार कुछ दूसरे लोग भी हमारे समक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि तुम आर्य हो, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, हम भी तो श्रेष्ठ हैं। क्या आप ही केवल श्रेष्ठ हो रही है? क्या आर्य समाजियों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ नहीं होता? ये तो आपकी अहंकार की बात है, ये ठीक नहीं है। मेरा अभिप्राय है सज्जनों, विभिन्न तरह से हमने इस आर्य शब्द का अर्थ निष्पन्न किया। महाभारत में आर्य शब्द के अर्थ लिखे हैं। महाभारत में बहुत अच्छा श्लोक आता है कि न स्व सुखे वै भवति प्रहरिष्ट, नान्यस्य दुखे भवति प्रहरिष्ट, दत्वा न पश्चात अनुतापमेति सकथ्यते आर्यशीलः। इस तरह से आर्य की परिभाषा की गई है कि जो अब केवल अपने सुख में सुखी नहीं रहता बल्कि अपने सुख को दूसरों को बांट के रहता है। और
नान्यस्य दुखे भवति प्रहरिष्ट, जो दूसरों के दुख में मजाक नहीं उड़ाता उसकी, बल्कि दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करता है। और दत्वान पश्चात, जो देता है तो सुपात्र को दान देता है, और दान देने के पश्चात उसका शोक नहीं करता। दत्वान पश्चात अनुतापमेति ना सकथ्यते आर्यशील, इस तरह से आर्य शब्द की परिभाषा दी गई है। सज्जनों, मुझे इस धात्वर्थक व्याख्या में और वेद की व्याख्या में थोड़ा अंतर लगा, और मैंने विचार किया कि जितनी पर्याप्त व्याख्या वेद की है उतनी अन्य किसी की पर्याप्त व्याख्या नहीं है। वेद में जो भाव दी, इस मंत्र को जो मैंने प्रस्तुत किया है, इस मंत्र में आर्य के लिए जो भाव दिए हुए हैं, मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया और कोई भाव नहीं हो सकते। क्या कहते हैं? इंद्रम वर्धन्त अप्तुरः। आर्य को कर्मशील होना चाहिए, हर आर्य को कर्मशील होना चाहिए। इस कर्म की व्याख्या आपसे कुछ दिन पूर्व ईशोपनिषद के रूप में एक व्याख्यान रखा गया था लंबा, तो उसमें भी कर्म की परिभाषा दी गई है, कुर्वन्ये भी कर्माणि। और सज्जनों, गीता में भी कर्म की परिभाषा दी गई है। गीता में भी ये दिया गया है कि तुम कर्म करो और आत्मा को अमर मानो, किसी से डरो मत। मूल संदेश यही है। बाद में महाभारत के परिवर्धनकारों ने इसका बहुत बड़ा विस्तार कर दिया, लेकिन मूल संदेश यही है कि तुम कर्म करो। जो मानवता के लिए निर्धारित कर्म है, जो मनुष्य के लिए जो निर्धारित कर्म है, हम उन कर्मों को करें। ऐसा कर्मशील मनुष्य को इंद्र को बढ़ाना चाहिए। हम भावार्थ ले रहे हैं, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपयति कर्म नाम, यानी कर्मशील मनुष्य को इंद्र को बढ़ाना चाहिए। अब इस प्रसंग में इंद्र के दो अर्थ हैं। वैसे तो इंद्र के बहुत अर्थ हैं, लेकिन इस प्रसंग में इंद्र के यहाँ दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है इंद्र का अर्थ जीवात्मा, आत्मा, और दूसरा अर्थ है परमात्मा। जीवात्मा इंद्र का अर्थ क्यों है? सज्जनों, इंद्र को जीवात्मा इसलिए कहते हैं कि इंद्रियम इंद्रलिंगम, इसके पास इंद्रियां हैं। इस जीवात्मा के पास इंद्रियां रहती हैं, इस वजह से इसको इंद्र कहते हैं। परमात्मा के पास भी इंद्रियां रहती हैं, लेकिन परमात्मा के दूसरे नियम है, जीवात्मा के दूसरे नियम है। तो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में एक मंत्र रखा है कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञे धनम न मृत्युवे अवतस्थे कदाचन, यानी मैं जो है इंद्र हूँ, मेरे इस धन को कोई जीत नहीं सकता। अयोध्या कहा गया है इसको अयोध्या नगरी कहा गया है, क्योंकि अमाने नहीं, युद्ध माने युद्ध में किसी को जीत सकता, कोई भी इस शरीर को जीत नहीं सकता युद्ध में, इसलिए इसको अयोध्या कहा है। इसमें जो रहता है वो इंद्र है। इसलिए अब इस मंत्र में कहा गया है कि हे कर्मशील मनुष्यों, तुम इंद्र को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? अपनी आत्मा का विकास करो। और आत्मा का विकास कैसे संभव है? इसके साथ जब तक हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक आत्मा का विकास पूर्ण नहीं माना जाएगा। शारीरिक विकास के लिए बहुत कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मानसिक चिंतन भी ठीक होगा। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम धर्म का पालन भी कर सकेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा आत्मा भी स्वस्थ होगा। इसलिए योग दर्शन में सबसे पहले योग दर्शन के अंदर अंतराय लिखे गए हैं। उन अंतराय में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इनको दूर भगाने की बात की गई है, और इनको रोग इत्यादि को दूर भगाने की बात की गई है। इसलिए सज्जनों, शरीर जो है स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा, हमारा बौद्धिक चिंतन सही रहना चाहिए। बौद्धिक चिंतन जब तक हमारा उच्च कोटि का नहीं होगा, तब तक हमारा जीवात्मा भी उच्च कोटि का नहीं हो सकता। अब ये बौद्धिक चिंतन कैसे सुधरे, जीवात्मा कैसे जीवात्मा का विकास हो, ये तो एक जो है सैद्धांतिक पक्ष रहा। अब व्यवहारिक पक्ष ये है कि इसका सुधरे कैसे। सज्जनों, सुधरने में हम दो उपाय करते हैं ज़िंदगी में। एक तो कि सज्जनों का साथ, जो वेदज्ञ व्यक्ति हैं, जो होशियार व्यक्ति हैं, जो समाज के अग्रणी हैं, उनके साथ रहें हम, तो हमें ज़रूर हमारा आत्मा जो है, हमारा बौद्धिक चिंतन उच्च कोटि का होगा और हमारा बौद्धिक चिंतन सुधरेगा। वो कैसे होने चाहिए? आज समाज में पहचान नहीं हो रही कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है। तो
तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सज्जनों, इसके लिए भी हमें ऋषियों के पास जाना पड़ेगा। ऋषि समाधान देते हैं इसका, कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका हम संग करें। सज्जनों, हम लोग संग करते हैं जो बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, जो बहुत प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग का संग करते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? ये देखो, शास्त्र कहता है कि कुम्मी धान्य अलोलुपा अग्रियमाणा अकारणा। कुंभी धान्य यानी कितना पैसा हो, अपरिग्रह के पालन करने वाला हो, परिग्रह वाला ना हो। योग दर्शन में परिग्रह और उपग्रह का समझाया है ना, कि बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली। और यस्यास्य वित्तम सनर कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ सएव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुण कांचन मास्यन्ति। सारे गुण कांचन में है, तो हम जो है संग ऐसे का करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि कुंभी धान्य, जिसके पास एक घड़े में केवल धान हो, इतना पैसे वाला हो, कुंभी धान्य। और दूसरा गुण लिखा अलोलुपा, संसार में लोलुपता ना हो उसके अंदर। यदि लोलुप पद का लोलुपी होगा, धन का लोलुपी होगा, मकान का लोलुपी होगा, बंधु बांधवों का लोलुपी होगा, सज्जनों, वो आपके आत्मचिंतन को आगे नहीं बढ़ाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं जो है फंसा देगा, आपका चिंतन आगे नहीं बढ़ सकता। आपका चिंतन ऐसे व्यक्ति के साथ बढ़ेगा जो निष्प्रय हो। महर्षि दयानंद निष्प्रय व्यक्ति थे, संसार में किसी का लालच नहीं था। लोगों ने कहा कि महाराज आप आर्य समाज बना रहे हो, हम आपको प्रधान बना देते हैं। कहने लगे मैं प्रधान नहीं बनूंगा, साफ कह दिया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई आप संरक्षक बन जाओ, तो मंत्री का कान पकड़ लिया। कहने लगे संरक्षक तो परमात्मा से ज़्यादा कोई है ही नहीं, मैं कैसे संरक्षक बनूँ, हुआ तुम्हारा भाई। सज्जनों, जो पद का लोलुपी नहीं होता, जो अलोलुपा, संसार में जो किसी का लोलुप नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे, आपका आत्मचिंतन बढ़ेगा, आपकी आत्मा का विकास होगा। तीसरा, अग्रियमाना कारण, बिना कारण के समाज में अग्रणी अगुआ हैं। समाज के अगुआ आगे रहने वाले हैं, समाज के सबसे आगे रहने वाले हैं, समाज को गाइड करने वाले हैं, समाज को बताने वाले हैं। अग्रियमाणा अकारणा, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है उनका, उनको कोई पद की लालसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में जब होंगे तब समाज आगे बढ़ता है। सज्जनों, किंचित अंतरेण कश्चाश्चित, किसी प्रकार से कितनी भी गरीबी में पड़े हों या किसी भी पैसे वाले के यहाँ रहे हों, लेकिन विद्या या पारंगता, विद्या में पारंगत मिलेंगे। ते भवन्ति शिष्टा, ऐसे व्यक्तियों का साथ करें हम। जब ऐसे व्यक्तियों का साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आत्म तत्व बढ़ेगा। सज्जनों, एक दूसरा विधा और है। दूसरी विधा है किताब पढ़ने की। हम पुस्तकों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं पुस्तकों के द्वारा भी होता है, ऋषियों के द्वारा होता है। तो हम कैसी पुस्तकें पढ़ें? आज संसार में पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है। किस पुस्तक को पढ़ें, किसको ना पढ़ें, ये भी हमें शास्त्रों से पता चलेगा। हमें ऋषि बताएंगे कैसी पुस्तकें पढ़ें। तो संसार में एक हमारे ऋषि गौतम हुए हैं, उन्होंने न्याय दर्शन की व्यवस्था की, न्याय दर्शन लिखा है उन्होंने। तो न्याय दर्शन में उन्होंने पुस्तक बताई है कि कैसी पुस्तक पढ़ो जिससे आपके आत्मचिंतन बढ़ेगा, आपका आत्मा जो है वो बलिष्ठ होगा। कैसी पुस्तक पढ़ें हम? तो उसमें लिखा गया है कि तद अप्रमाण्यम, वो पुस्तक प्रमाण मानने के योग्य नहीं है। कौन सी? जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या? पहली चीज़ है अनृतम, जिसमें झूठ भरा हो, व्याघात, जिसमें कंट्राडिक्टरी हो, एक बात कह रहा है फिर आगे चल के खंडन कर रहा है उसी का, ऐसी पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। तीसरा, पुनरुक्ति दोषेभ्य, जो एक बात को बार बार कहे जा रहा है, एक बात कह दी फिर दूसरी बार कह दी फिर तीसरी, ये पुनरुक्ति दोष होता है शास्त्र का। तो इस ऐसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सज्जनों, मैं एक छोटे से बिंदु पर विचार करता हूँ कि अनृतम, हम ऐसी पुस्तक पढ़ें जिसमें झूठ ना हो, जिसमें झूठ भरा हो, उस पुस्तक को हम बिल्कुल ना पढ़ें। अब झूठ कैसे? झूठ ऐसा कि जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो संसार के अंदर होना चाहिए। प्रकृति नियम के अनुकूल हो पुस्तक, वो ईश्वर के नियम के अनुकूल हो वो पुस्तक। महर्षि ने पुस्तक के जो है लक्षण दिए हैं कि हम कैसे ज्ञान को सही मानेंगे, जो शास्त्रों से, प्रमाणों से, ईश्वर के अनुकूल हो, ये सब को जो है उनको अनुकूल देखेंगे। तो अनृतम, जो झूठ भरा हुआ है जिसके अंदर, एक बहुत बड़ी पुस्तक जिसका संसार भर में बड़ी कथाएं गाई जाती हैं, उसमें लिखा हुआ है सज्जनों कि समुद्र का मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत की जो है राई वो बना दी गई रही, और शेषनाग जो वो था सांप, उसकी जो है नेति बना दी गई। तो नेति में
जब नेति बनाई गई तो सांप के मुंह की तरफ तो लग गई राक्षस और पूंछ की तरफ लग गए देवता। तो मुंह में जब फुसकार मारता था वो सांप तो सारे देवता वो राक्षस जो काले हो गए और देवता जो पूंछों की तरफ थे, पूंछ की तरफ वो गोरे रहे। ये लिख दिया गया है किताब में, पढ़ लो आप, अच्छी तरह से है अभी भी। सज्जनों, नियम ये कहता है कि जो ठंडे प्रदेश हैं जिनमें जाड़ा ज़्यादा पड़ता है, सूरज की कम असर रहता है, उन प्रदेशों का व्यक्ति आपको गोरा मिलेगा। और जहाँ भूमध्य रेखा के पास जो प्रदेश पड़ते हैं, जो इलाके और जो स्थान भूमध्य रेखा के पास हैं, जहाँ सूर्य की किरणें खड़ी पड़ती हैं, वहाँ का व्यक्ति आपको काला मिलेगा। तो अब ये नियम काम करेगा यहाँ के वो नियम काम करेगा, बताइए। तो ऐसी पुस्तक हमें नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे आत्मा का विकास नहीं हो सकता कभी भी। आत्मा का विकास संभव है जिसमें सच हो। और आगे चलिए, इसी पुस्तक में और बताऊँ, एक घटना को बता करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में श्री रंभा विषवारुणी अम्य शंख गजराज और धनुष धनंतर धैनुतर चंद्र और मणिबाज, ये 14 प्रकार के रत्न निकले। उन रत्नों में सबसे जब निकला तो एक मदरा निकल आई। जब मदरा निकल आई तो सारे राक्षस मदरा की तरफ टूटे, कहने लगे जी हम पिएंगे इसको। तो सारी राक्षस छुड़ा के मदरा पी गए। राक्षसों को मदरा बड़ी प्रिय होती है और मस्त हो गए। अब उनको ये पता नहीं कि पीछे अमृत भी निकलेगा। अब धीरे धीरे करके देखा तो पीछे अमृत भी निकला, तो उसके लिए भी कहने लगे भाई हम पिएंगे, हमें भी अमर होना है। तो कहने लगे भाई तुमने ये एक चीज़ पी ली तब दूसरी तो हमें पीने दो। न बोला ऐसा नहीं होगा। तो आपस में झगड़ा होने लगा उनमें। तो भगवान विष्णु जो हैं वो विश्वमोहनी रूप लेकर के आ गए और विश्वमोहनी रूप लेकर के ये कहने लगे कि भाई तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारा जो है सुलहनामा कर देता हूँ। तो वो सुलहनामा कराने लगे कि तुम सारे लाइन बना लो, एक लाइन में एक राक्षस बैठ जाओ और एक लाइन में जो है लाइन में देवता बैठ जाओ। तो उनमें जो राक्षसों में एक रामविलास पासवान की तरह होशियार था, जो किसी की भी गवर्नमेंट बने उसी में जाकर के मंत्री बन जाता था। तो ऐसा ही वो जो है देवताओं की लाइन बैठ गया आके। तो देवताओं की लाइन में बैठ गया तो जब बांटने लगी वो विश्वमोहिनी जो अमृत बांटने लगी तो वो राक्षस जो अमृत पी गया। जब विष्णु को पता लग गया कि भाई ये तो राक्षस पी गया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए गर्दन भी जिंदा और धड़ भी जिंदा। देखो क्या प्रकृति नियम के विरुद्ध है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है। जब उनका आपस में अलग अलग सिर धड़ अलग अलग हो गए तो फिर जो है उसने देखा कि भाई ये इसने बताया किसने, ये मैं जो शराब पी गया, मदिरा पी गया, इसको किसने बता दिया। तो वो चारों तरफ देखने लगा तो ऊपर उसे एक तो सूरज दिखाई दिया, एक चंद्रमा दिखाई दिया। तो उसने कहा कि हो इन्होंने बताया है इसको। तो उसका जो सिर का जो हिस्सा है वो तो भागता है चंद्रमा की तरफ, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जो धड़ है वो भागता है सूरज की तरफ, तो वो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब आप सज्जनों, ये मान्य आज विज्ञान का युग है, आप सारे समझदार हो। संस्कृत तो ये जो है आर्य समाज का व्यक्ति तो एमए होता है, मेंबर ऑफ आर्य समाज का मतलब एमए, वो इस तरह से नहीं मानता किसी की बात को। तो आप ये बताइए कि जब इस तरह का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विज्ञान से सिद्ध है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो फिर सूर्य ग्रहण पड़ता है। और जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूरज आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इस तरह से एक ढका हुआ होता है उसमें। तो इस तरह से ग्रहण का ये विधान है। लेकिन वहाँ ये लिख दिया गया है, अब उसको लोग पढ़ रहे हैं। सज्जनों, ये आत्मचिंतन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आत्मचिंतन बढ़ाने का तरीका ये है कि आपको जो प्रकृति नियम के अनुकूल हैं वही बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो प्रकृति के अंदर हैं, तब आपका चिंतन बढ़ेगा। आप सज्जनों ये सोच रहे होंगे कि आत्म तत्व के पीछे पड़ा हुआ है, आत्म तत्व के क्यों बढ़ावे हम? हमें तो अपने धन संपत्ति को बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने मकान को बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। आत्मचिंतन का क्या चक्कर चला दिया इसने? आत्मचिंतन है क्या चीज़? आत्मचिंतन क्यों करें, क्यों बढ़ाएं हम? तो सज्जनों, आज तक मैं जितना पढ़ा हूँ उनमें सबका निचोड़ ये आपको बता रहा हूँ कि परमात्मा का जितना भी संकेत है वो केवल और केवल जीवात्मा के अंदर आता है। संसार में कोई और ऐसा पुर्जा नहीं है जहाँ परमात्मा का संकेत आता हो। और परमात्मा के संकेत को चूँकि हम मार बैठे हैं, परमात्मा के संकेत को सुनते ही नहीं, हम सुनते नहीं हैं, इसलिए परमात्मा का संकेत आता है और चला जाता है। लेकिन परमात्मा संकेत करता है
और केवल परमात्मा केवल उसी में संकेत नहीं करता, मनुष्य के अंदर जितना प्राणी मात्र है सबके अंदर संकेत करता है। मैं आपको प्रमाण देता हूं कि कैसे संकेत करता है। इस मानव की क्या पशुओं को, मानव की क्या पशुओं को भी वो परम पिता चेताता है। उत्साह और लज्जा शंका उनके भी दिल उपजाता है। पशुओं के अंदर भी उपजाता है। रोटी का टुकड़ा कुत्ते को देखो जब डाला जाता है, वह पूंछ हिलावे खुश होकर और वहीं बैठ कर खाता है। आप रोटी का टुकड़ा डालो किसी कुत्ते को, वहीं बैठ के पूंछ हिलाएगा और खाएगा। लेकिन कुत्ता वही किसी घर से रोटियां चुरा कर लाता है, डरते डरते छिप कर खावे, बिल्कुल नहीं पूंछ हिलाता है। पूंछ नहीं हिलाता, उसमें डर डर के खाता है। क्यों करके मैंने चोरी की है, कुत्ता ये मन में जान रहा। क्यों करके मैंने चोरी की है, कुत्ता ये मन में जान रहा। है स्वयं सिद्ध सब जीवों को पापों से रोक भगवान रहा। है स्वयं सिद्ध सब जीवों को पापों से रोक भगवान रहा। संसार में गलत कार्य से यदि हम बचना चाहते हैं तो ईश्वर का आत्मा का विकास करना पड़ेगा हमें। यदि हमने आत्मा का विकास नहीं किया तो परमात्मा के संकेत हमें नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो जरूर, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देंगे। हमारा ध्यान ही इधर है, हमारा ध्यान मकान की तरफ है। आपने डॉक्टर धर्मवीर को देखा होगा, परोपकारिणी सभा के, अभी थोड़े दिन पहले ही थे हमारे पास, आपने सबने देखा होगा उनको। डॉक्टर धर्मवीर प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, 2.5 लाख तनख्वाह थी उनकी, लेकिन अपना मकान नहीं बनाया उन्होंने। एक दिन मनोविनोद से मैंने पूछ लिया, मैं कहा साहब आपने इतना सेवा, इतनी ऊंची सेवा में हो, क्लास 1 में हो आपने मकान नहीं बनाया। कहने लगे मकान के लिए सारा दिन बुद्धि लगाऊंगा मैं तो आत्मचिंतन में चला हुआ आदमी हूँ। मैं अपने आत्मचिंतन करूं या मकान के उस देखभाल में पुताई करने चिंता करूं, टोंटी बदलवाने की चिंता करूं, ये इन चिंता में सारा समय निकल जाएगा मेरा। सज्जनों, आज ऐसे चिंतन वाले भी लोग हमारे पास थे। इसलिए आत्म तत्व को बढ़ाने के लिए, आत्म तत्व बढ़ेगा तब हमें परमात्मा के सीधे संकेत मिलेंगे। परमात्मा के सीधे संकेत यदि लेने हैं हमने तो हमें आत्म तत्व का विकास करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो प्रकृति नियम के अनुकूल पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी और जो वेदज्ञ व्यक्ति हैं उनका साथ करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद वो ब्रजानंद कहते हैं, महर्षि दयानंद, अरे भाई ये जो पुस्तकें हैं इनमें ईश्वर की निंदा बड़ी पड़ी है, इन पुस्तकों को मत पढ़, इन पुस्तकों में कुछ नहीं रखा। मैं तो तुझे व्याकरण से शुरू करूँगा, वेद को पढ़ाना शुरू करूँगा। संसार वेदों को भूल चुका है, इस संसार में दोबारा वेद की स्थापना करो। सज्जनों, ये इस तरह से आत्म तत्व बढ़ेगा। तो मैंने चर्चा की आत्म तत्व की, इंदम वर्धन्तो अप्तुरः। अब परमात्मा का विकास कैसे हो? परमात्मा पर श्रद्धा और परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा पर आस्था, परमात्मा को अधिकाधिक पूजा करने से परमात्मा के तत्व का विकास होगा। हम उसका उपासना करें, परमात्मा तत्व की उपासना करें हम, तब जा कर के हमारा परमात्मा की वृद्धि होगी। इसलिए इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, हे कर्मशील मनुष्यों, तुम इंद्र को बढ़ाओ, अपने आत्म तत्व को बढ़ाओ। एक दूसरा चरण है कि अपग्नन्तो अरावणः, अपनी समस्त दोषों बुराइयों को दूर कीजिए, नष्ट करिए। अब जीवन में जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, आर्य का लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनको दूर करें। आप सभी महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं हम तो हमें एक खास विशेषता मिलती है जो अन्य किसी महापुरुष में नहीं मिलेगी। आप केवल और केवल महर्षि दयानंद में मिलती है, वो दूसरे किसी महापुरुष में नहीं मिलेगी। वो क्या है कि महर्षि दयानंद को जैसे ही मनुष्य है, गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य से त्रुटियां हैं, होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही महर्षि दयानंद को किसी गलती का भान हुआ तुरंत उन्होंने दूर कर लिया उसको। आप उनके जीवन में देखेंगे, सबसे पहले 65 उन्होंने उपनिषद पढ़े। उन 65 उपनिषदों में 15 उपनिषदों को वो वेदानुकूल मानते थे, लेकिन जब फिर उन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के बाद, छानने के बाद, शास्त्रों को छानने के बाद जब उनको ये पता लगा कि हमारे जो आर्य उपनिषद हैं वो केवल 10 हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 10 हैं भाई।
गुरु बिरजानंद के पास जाने से पहले भागवत पुराण को जो है वो प्रमाण मानते थे, रुद्राक्ष की मालाओं को जो है बहुत अच्छा मानते थे। और ये कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो है जयपुर में उन्होंने सभी प्राणियों को रुद्राक्ष की माला बांटी, और केवल मनुष्य को नहीं, इतने श्रद्धालु थे कि पशुओं को भी उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनाई। राजा जयपुर ऐसे विद्वान को पाकर के प्रसन्न थे कि जब भी शास्त्रार्थ की बात आती वो महर्षि दयानंद को बुला लेते थे और सारे पंडितों को परास्त करवा देते। लेकिन सज्जनों, जब गुरु बिरजानंद के पास पहुँचे और वहाँ पता लगा कि ये जितने पुराण हैं ये तो अधर्म ग्रंथ हैं, ये तो धर्म ग्रंथ ही नहीं है, ये तो जो है अनार्स हैं, तो उन्होंने तुरंत उनको छोड़ दिया। और जब राजा जयपुर का जब पत्र पहुँचा, राजा ने जो है महर्षि दयानंद के ऊपर विश्वास करके और ये घोषणा कर डाली थी कि भाई जो है हमें शास्त्रार्थ करवाना है, तो महर्षि उत्तर देते हैं कि हे राजन, अब इस अनार्स ग्रंथ को, इस अधर्म ग्रंथ को मैं छोड़ चुका हूँ, अब मैं दोबारा इस पर शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आऊँगा। तो आर्य के जीवन में ये बात होनी चाहिए कि हमें जो भी अपनी गलती लगे तुरंत उसको दूर करने की कोशिश करें। और महर्षि दयानंद ने इस मंत्र से प्रभावित होकर के अपने 10 नियमों में इसको शामिल किया है। और क्या कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यही बात है, ये आर्यत्व की बात है जो इस वेद मंत्र के अंदर आई है। अपने दोषों बुराइयों को दूर करते हुए, अपनी आत्मा का विकास करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए हमें निठल्ला नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, बल्कि कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाना है। क्या हम बिरादरी के लोगों को आर्य बनाएं? क्या अपने मोहल्ले वालों को आर्य बना लें? क्या हम अपने शहर को आर्य बना लें? क्या अपने भारत को आर्य बना लें? नहीं सज्जनों, वेद आदेश देता है कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। वेद में प्राचीन काल में जब ऋषियों का काल था, वैदिक काल था, उस समय वेदों को पढ़ने का अधिकार सब मनुष्य मात्र को दिया गया है। उसमें कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि मनुष्य के अलावा कोई वेद नहीं पढ़ेगा। लेकिन कुछ दूसरा युग आया और दूसरे युग में कुछ पौराणिक प्रवृत्तियाँ जब हमारे देश में हावी हुई, तो उन्होंने ये लिख दिया कि स्त्री शूद्रो नाध्यता, स्त्रियों और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। जो उनका अधिकार था, जो उनका वास्तविक अधिकार था, उससे लोगों को वंचित कर दिया कि स्त्री को जो वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद का यज्ञ आदि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बातें लिख दी जो बिल्कुल तार्किक दृष्टि से सीखनी थी, बिल्कुल अनलॉजिकपूर्ण थी, क्योंकि वो ऋषि नहीं थे, वो लोग ऋषि नहीं थे। और उनका सोच जो ऋषि नहीं थे, ऋषि कभी स्वार्थी नहीं हुआ करते, स्वार्थ बस लगा दी थी। ऋषि कभी स्वार्थी नहीं होते, वो तो परोपकारी होते हैं। ऋषि कभी अपनी बात नहीं सोचते, वो समाज की बात सोचते हैं। ऋषि कभी आत्मा की बात नहीं सोचते, वो परमात्मा की भी साथ में सोचते हैं। इसलिए वो ऋषि न होने की वजह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। फिर बहुत दिनों तक देश जो है वो अंधकार के गर्त में जाता रहा, और फिर एक ऋषि पैदा हुआ, महर्षि दयानंद। तो जिसने जितने प्रतिबंध लगाए थे समाज ने, उस ऋषि ने पैदा होकर के दोबारा वो प्रतिबंध उनको वापस किए, वो अधिकार उनको वापस किए। इसलिए सज्जनों, केवल मंत्रार्थ दृष्टा ऋषि नहीं थे, बल्कि समाज में उसको लागू करने के लिए, इसीलिए उनका नाम महर्षि है। केवल ऋषि नहीं है, महर्षि कहते हैं। महर्षि इसीलिए कहते हैं कि केवल मंत्र दृष्टा ही नहीं थे, केवल मंत्रों का दर्शन करके लिख के चले गए, लोग पढ़ते रहेंगे आराम से ना, उस सामाजिक व्यवस्था में भी उसको लागू करवाया। इसलिए उस ऋषि को हम महर्षि कहते हैं। सज्जनों, हमारे यहाँ एक जो है ऋषि यास्क हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है, आर्य की परिभाषा दी है कि आर्य किसे कहते हैं? आर्यः ईश्वर पुत्र। आर्यः ईश्वर नाम है, आर्य ईश्वर का नाम है, और आर्य जो है वो ईश्वर का पुत्र है। आर्यस्य उपत्यम ईश्वर है आर्य। तो आर्य जो है ईश्वर को कहा है। अब ईश्वर आर्य पुत्र कहा है आर्य को। ईश्वर का पुत्र कैसे? ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास। जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर की उपासना नहीं करता, वो व्यक्ति आर्य नहीं है।
आर्य यदि बनना है तो हमें ईश्वर का विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर में श्रद्धा करनी पड़ेगी, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। संसार में जितने भी सद्गुण हैं उनका मूल स्रोत ईश्वर है, और जितने भी दुर्गुण हैं उसका मूल स्रोत ईश्वर अविश्वास है। ईश्वर में विश्वास जिस दिन हमारा कम होगा अथवा शिथिल होगा अथवा न्यून होगा तो धीरे 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 करके एक एक करके अवगुण घुसते चले जाएंगे। हम जो है कोई हम शराब पी और हम कोई पूछे कि शराब पी तो क्या हम मना कर देंगे, हम नहीं पी, और उस एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलते चले जाएंगे। धीरे धीरे सारे गुण अवगुण जो घुसते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम ईश्वर का विश्वास करने लग गए उस दिन जो है धीरे धीरे करके सारे गुण हमारे अंदर घुसते चले आएंगे और हम एकदम ठीक हो जाएंगे। इसलिए आर्य वो है जो ईश्वर का विश्वासी है। ईश्वर हम जो है माता पिता के पुत्र होते हैं, और श्रेष्ठ पुत्र वही माना जाता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनको कष्ट से दूर करता है। पुंग नामनो नरकात त्रायतेति पुत्र, पुत्र उसे कहते हैं जो पुंग कहते हैं, कष्ट का नाम पुंग है, जो माता पिता को कष्ट से दूर रखता है, ऐसे पुत्र का नाम पुत्र है। तो पुत्र हम जो है यदि अपने माता पिता के पुत्र हैं तो वही गुण हमें ईश्वर के प्रति भी पैदा करने पड़ेंगे कि हम ईश्वर के पुत्र बने, और जो व्यवहार हम माता पिता के साथ करते हैं वो ईश्वर के साथ करेंगे, तब हम जो है सच्चे आर्य होंगे। सज्जनों, समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को वक्तव्य को विराम दूँ। तो मैं जो है यही कहूँगा कि जो है दुर्गुणों की एक श्रृंखला है, सद्गुणों की एक श्रृंखला है। दुर्गुणों की श्रृंखला हमेशा ईश्वर अविश्वास से पैदा होती है। एक चीज़ को हम मानेंगे दूसरी चीज़ अपने आप चली आएगी। इसलिए दुर्गुणों की एक श्रृंखला ईश्वर अविश्वास से पैदा होती है, और सद्गुणों की श्रृंखला जो है ईश्वर विश्वास से पैदा होती है। जैसे हमारे दूसरी पीढ़ी के लोग, आर्य महर्षि दयानंद के दूसरी पीढ़ी के लोग जो संसार भर में आर्य समाज को फैला गए, और जो भी कमी रही वो उस समय कमी रही जब जो है हम नामधारी आर्य तो रहे लेकिन कामधारी आर्य नहीं बन सके। हमें कामधारी आर्य बनना है, संसार को आर्य बनाना है, हमें ईश्वर का पूरा आराधना करनी है, अपनी आत्मा का विकास करना है। सज्जनों, अपनी बुराइयां दूर करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओम शब्द।